तो इस धरती को समझना कोई आसान बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये आसान है तो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी 11 घटनाएं बताऊंगा जो अभी तक किसी की समझ में नहीं आई हैं और वो अभी तक अनसुलझी की अनसुलझी हैं। माना तो यही जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां वो कोमा में चले गए थे और कुछ घंटों बाद 18 अगस्त 1945 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी अस्थियों को टोक्यो ले जाया गया, जहां वो आज भी हैं। लेकिन कईयों का मानना है कि उन्होंने अपनी मृत्यु की अफवाह फैलाई और इंडिया आकर साधु बन गए। कईयों का ये भी मानना है कि वो अंडरग्राउंड हो गए थे और 1985 में उनकी मृत्यु हो गई थी। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। 1930 में वे अपनी पिछली जिंदगी की बातों को याद करने लगी थी। इस केस को महात्मा गांधी जी के पास लाया गया था और उन्होंने जांच करने के लिए कमीशन बनाई थी। शांति देवी ने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता को बताया था कि उनका असली घर मथुरा में है, जहां उसके पति रहते थे। ओम सिंह की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी, जब उनका मोटरसाइकिल एक पेड़ से टकरा गया था। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही पुलिस वहां पे पहुंच गई और मोटरसाइकिल को थाने भेज दिया। अगली सुबह मोटरसाइकिल थाने से गायब हो गई। पुलिस वाले मोटरसाइकिल को ढूंढने लगे और उन्हें वो मोटरसाइकिल वहां मिली जहां ओम सिंह का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल को दोबारा थाने भेज दिया और अगली सुबह फिर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाली जगह आ गई। बाद में पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया और वहां पे आज एक मंदिर है। प्रहलाद जानी का कहना है कि उन्होंने 1940 से लेकर अब तक बिना कुछ खाए पिए जिंदगी गुजारी है। डॉक्टर्स की एक टीम ने 2003 में प्रहलाद जानी को एक कमरे में 10 दिन के लिए बंद कर दिया था, जहां कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं था। जानी का वजन कम हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को डाउट हुआ। 2010 में उनको फिर से 15 दिन के लिए सील्ड कमरे में रखा गया था, जहां कुछ भी खाया या पिया नहीं और सभी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। 18 दिसंबर 2012 की सुबह को जोधपुर में काफ़ी ऊंची कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ जेट प्लेन के साउंड की जैसी थी, लेकिन यह आवाज़ जेट प्लेन के साउंड से काफ़ी ऊंची थी। लोगों का मानना था कि यह आवाज़ अम्यूनेशन स्टोर हाउस में हुए धमाके की है, लेकिन आर्मी वालों ने इसे नकारा। ऐसी आवाज़ यूएसए और यूके में भी सुनाई पड़ी थी। इस आवाज़ के पीछे का कारण अभी तक नहीं पता चला है। तो क्या ये कोई एलियन घटना थी या फिर सच में कोई जेट के प्लेन की आवाज़ थी? तो केरला में एक गांव है जिसका नाम है कुदीनी। इस गांव में दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्विनिंग रेशियो है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वजह कुदीनी इलाके के पानी में पाए जाने वाले केमिकल्स हैं, लेकिन असली वजह किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर 2000 लोग रहते हैं, जिनमें से 200 पेयर ऐसे हैं जो जुड़वा हैं, इसलिए इसको ट्विन विलेज भी कहा जाता है। कुलधारा राजस्थान का एक त्यागा हुआ गांव है। पहले यहाँ पलिवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन 19वीं सदी में इसको त्याग दिया गया था पानी की कमी के कारण। कहा जाता है कि इस गांव को एक ही रात में त्यागा गया था। हुआ यूं था कि मिनिस्टर सलीम सिंह को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था। उसने अपने सिपाहियों को उस लड़की को गांव वालों से लेकर आने के लिए भेजा। गांव वालों ने सिपाहियों से कहा कि वो अगली सुबह आए, तो फिर उसी रात गांव वालों ने गांव को त्याग दिया था। जटिंगा एक गांव है असम में, जो कि बर्ड सुसाइड की वजह से मशहूर है। मॉनसून के महीने में बर्ड्स ज़्यादा सुसाइड करती हैं। इसके पीछे क्या कारण अभी तक नहीं पता चला है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ भूतों का साया है। इंडियन और चाइनीज़ लोकल्स का कहना है कि इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे यूएफओ साइटिंग्स एक आम ही बात हो गई हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों देशों की गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे एक यूएफओ बेस है, लेकिन वो लोगों को इसलिए नहीं बता रहे ताकि शांति अशांति में न बदल जाए। पीएन ओक ने अपनी बुक ताजमहल में लिखा था कि ताजमहल 1155 में बनाया गया था, जब मुस्लिम इंडिया में नहीं थे, और उनका ये भी कहना था कि ताजमहल एक शिवा टेम्पल था जिसको मुगलों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और फिर मौजोलियम में तब्दील कर दिया गया था।
तो 9 अननोन मैन एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको अशोका द्वारा बनाया गया था। इन 9 लोगों को 9 सीक्रेट नॉलेज की बुक्स की सुरक्षा करने का काम सौंपा गया था ताकि ये किसी गलत हाथों में ना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय।